सेंटर फॉर साइट को ही लोग क्यों चुने, क्यों आपको हॉस्पिटल में आना पसंद? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस तरह का एथिकल प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, मेरा ख्याल है, मैं ये तो नहीं कहूँगी बाकी लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे वही कहूँगी जो मैं अपने मरीजों से कहती हूँ। वो हमसे अक्सर पूछते हैं कि हम आप ही के पास क्यों आए, क्योंकि हम जो कहते हैं वही करते हैं। जो हम बता रहे हैं आपको ये इलाज मिलेगा, वही इलाज मिलेगा। आपको जो प्रोसीजर बताया जा रहा है ये प्रोसीजर होगा तो वही प्रोसीजर होगा। और हमारे पास सब तरह की मशीन्स अवेलेबल हैं सेंटर फॉर साइट में। तो यदि आप कहीं और जाते हैं तो उनके पास जो मशीनें अवेलेबल है उसके हिसाब से इलाज बताते हैं, पर हमारे पास वैसा कोई शॉर्टकमिंग नहीं है। हम मरीज को जो उन्हें जरूरत है उसके हिसाब से इलाज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। सो आई थिंक दैट इज वाई इफ यू वांट द बेस्ट फॉर योर आईज, देन आई थिंक वी आर द प्लेस टू बी। क्या आपका एक ही सेंटर है, इसके अलावा और भी कोई गुरुद्वारा में अन्य शहर में? हमारे टोटल 90 के करीब सेंटर्स हैं, जैसा डॉक्टर चिराग ने बताया, और ये थ्रू आउट इंडिया है। सेक्टर 29 में हमारा एक मेजर सेंटर है, सबसे पुराना सेंटर, पर सेक्टर 51 में एक एंसिलरी सेंटर जो हमने ये खोला है, दिस इज वन सेंटर विच हैज कम अप इन इट्स ओन राइट, और हम अब इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ प्रीमियम सर्विसेज सेंटर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व द होल ऑफ गुड़गांव ऑन दिस साइड थ्रू सेक्टर। ज्यादातर आपको एक बीमारी मोतियाबिंद की आती है, जी। मोतियाबिंद का कोई ऑपरेशन कराने आपके हॉस्पिटल में आता है जी। सेंटर फॉर साइट की बात है, कितनी देर में उसका ऑपरेशन हो जाता है, कितनी देर बाद वो खर्च होता है? मोतियाबिंदु का ऑपरेशन सेक्टर 51 वाले सेंटर में तो हम सेम डे भी कर देते हैं। यदि मरीज सुबह सुबह आ जाते हैं और हमारे पास उनके नंबर का लेंस जो उनकी आंख में रिप्लेस होना है वो अवेलेबल है, तो हम सेम डे भी सर्जरी कर देते हैं। और यदि मरीज किसी खास दिन सर्जरी कराना चाहते हैं तो वो सुविधा भी अवेलेबल है। वैसे तो ये सर्जरी 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है, केवल उतने में ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन जब मरीज अस्पताल आते हैं तो हम उनसे हमेशा ये कहते हैं कि कम से कम 6 से 7 घंटे का समय आप लेके चलिए। आप अस्पताल आते हैं, आपकी खून की जांच और हार्ट की जो रिपोर्ट होती है वो चेक होती है। उसके बाद एक बार आपका एनेस्थीसिया का परीक्षण होता है, और जब एनेस्थेटिस्ट चेक कर लेते हैं और कहते हैं कि मरीज एकदम ठीक है और सर्जरी हो सकती है, तभी उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। और ऑपरेशन के बाद भी 1-1.5 घंटे के लिए उन्हें अस्पताल में आराम कराया जाता है, आंख से पट्टी उतारी जाती है और फिर घर भेजा जाता है। सेंटर फॉर साइट को ही लोग क्यों चुने, क्यों आपको हॉस्पिटल में आना पसंद? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस तरह का एथिकल प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, मेरा ख्याल है, मैं ये तो नहीं कहूँगी बाकी लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे वही कहूँगी जो मैं अपने मरीजों से कहती हूँ। वो हमसे अक्सर पूछते हैं कि हम आप ही के पास क्यों आए, क्योंकि हम जो कहते हैं वही करते हैं। जो हम बता रहे हैं आपको ये इलाज मिलेगा, वही इलाज मिलेगा। आपको जो प्रोसीजर बताया जा रहा है ये प्रोसीजर होगा तो वही प्रोसीजर होगा। और हमारे पास सब तरह की मशीन्स अवेलेबल हैं सेंटर फॉर साइट में। तो यदि आप कहीं और जाते हैं तो उनके पास जो मशीनें अवेलेबल है उसके हिसाब से इलाज बताते हैं, पर हमारे पास वैसा कोई शॉर्टकमिंग नहीं है। हम मरीज को जो उन्हें जरूरत है उसके हिसाब से इलाज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। सो आई थिंक दैट इज वाई इफ यू वांट द बेस्ट फॉर योर आईज, देन आई थिंक वी आर द प्लेस टू बी। क्या आपका एक ही सेंटर है, इसके अलावा और भी कोई गुरुद्वारा में अन्य शहर में? हमारे टोटल 90 के करीब सेंटर्स हैं, जैसा डॉक्टर चिराग ने बताया, और ये थ्रू आउट इंडिया है। सेक्टर 29 में हमारा एक मेजर सेंटर है, सबसे पुराना सेंटर, पर सेक्टर 51 में एक एंसिलरी सेंटर जो हमने ये खोला है, दिस इज वन सेंटर विच हैज कम अप इन इट्स ओन राइट, और हम अब इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ प्रीमियम सर्विसेज सेंटर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व द होल ऑफ गुड़गांव ऑन दिस साइड थ्रू सेक्टर। ज्यादातर आपको एक बीमारी मोतियाबिंद की आती है, जी। मोतियाबिंद का कोई ऑपरेशन कराने आपके हॉस्पिटल में आता है जी। सेंटर फॉर साइट की बात है, कितनी देर में उसका ऑपरेशन हो जाता है, कितनी देर बाद वो खर्च होता है? मोतियाबिंदु का ऑपरेशन सेक्टर 51 वाले सेंटर में तो हम सेम डे भी कर देते हैं। यदि मरीज सुबह सुबह आ जाते हैं और हमारे पास उनके नंबर का लेंस जो उनकी आंख में रिप्लेस होना है वो अवेलेबल है, तो हम सेम डे भी सर्जरी कर देते हैं। और यदि मरीज किसी खास दिन सर्जरी कराना चाहते हैं तो वो सुविधा भी अवेलेबल है। वैसे तो ये सर्जरी 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है, केवल उतने में ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन जब मरीज अस्पताल आते हैं तो हम उनसे हमेशा ये कहते हैं कि कम से कम 6 से 7 घंटे का समय आप लेके चलिए। आप अस्पताल आते हैं, आपकी खून की जांच और हार्ट की जो रिपोर्ट होती है वो चेक होती है। उसके बाद एक बार आपका एनेस्थीसिया का परीक्षण होता है, और जब एनेस्थेटिस्ट चेक कर लेते हैं और कहते हैं कि मरीज एकदम ठीक है और सर्जरी हो सकती है, तभी उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। और ऑपरेशन के बाद भी 1-1.5 घंटे के लिए उन्हें अस्पताल में आराम कराया जाता है, आंख से पट्टी उतारी जाती है और फिर घर भेजा जाता है।
बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है आपने मैम। सर्जरी का खर्चा देखिए लेंस के इम्प्लांट के हिसाब से होता है, क्योंकि हम केवल मोतियाबिंदु निकालते नहीं है। जो लेंस भगवान का दिया हुआ जो लेंस होता है, गॉड गिवन लेंस, उसको हम निकाल देते हैं, तो एक आर्टिफिशियल लेंस का इम्प्लांट भी होता है आंख के अंदर, और वो इम्प्लांट की कॉस्ट के ऊपर सर्जरी का कॉस्ट होता है। इसके अलावा कितना से कितना का अंदाज होगा मिनिमम से मैक्सिमम? देखिए हम, हाँ जी, जैसे कि मैम ने बताया कि अलग अलग तरीके के लेंस के इम्प्लांट्स होते हैं, तो ये कुछ शुरुआत हो जाती है इनके 12-15 हज़ार रुपए से, जाती है 1.5-2 लाख रुपए तक। तो पेशेंट की सहूलियत के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उनको विजन आउटकम कैसा चाहिए, कि कुछ लोग होते हैं जो पास का चश्मा लगाने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर्जरी के बाद हमारा चश्मा बिल्कुल उतर जाना चाहिए। तो जिस तरीके से जैसे मरीज की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेंस अवेलेबल है, और ये 15,000 से लेकर 2 लाख तक की रेंज में आपको हर तरीके की बेस्ट क्वालिटी की लेंस अवेलेबल है। इसके अलावा सर्जरीज भी दो तरह की होती हैं। एक तो मैनुअल सर्जरी होती है, यदि कैटरैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात की जाए, एक वो सर्जरी होती है जिसे सर्जन अपने हाथों से करते हैं फेको मशीन की मदद से, जिसको मैनुअल सर्जरी बोलते हैं। और एक वो सर्जरी होती है जो लेजर मशीन की मदद से होती है, जिसमें ब्लेड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी सभी तरह की सर्जरीज कवर होती है? जी, हमारे पास सब तरह का इंश्योरेंस अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है आपकी इंश्योरेंस कवरेज क्या है ना। अगर आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर, जैसे अगर आप कोई लेंस अपने लिए चुन रहे हैं, जिस लेंस की कीमत 1 लाख रुपए है, और आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास क्या है कि वो 50,000 या 40,000 से ज्यादा आपको पे नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर का जो भी पेमेंट होता है वो पेशेंट के पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, वही मैं आपको बता रही थी कि जैसे हम लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं वो बेसिकली एआई और रोबोटिक सर्जरी ही उसको बोलते हैं। और उसमें हम ये तो नहीं कहूंगी कि बिना चीरा लगाए हुए, लेकिन ब्लेड से चीरा ना लगा के लेजर की मदद से चीरा लगाते हैं, जो कि मशीन डिसाइड करती है कि चीरा कहाँ पे लगना चाहिए। तो दैट इज एआई बेस्ड। स्टार्ट करें? So, namaste everybody. It gives me immense pleasure to have you all here today in the Center for Sight Hospital located in Gurgaon Sector 51. Center for Sight, as you all know, is a 30-year-old eye care organization which is running 90 plus centers all over India. In Gurgaon itself, there are 3 hospitals. One is in Gurgaon Sector 29, one is in Gurgaon New Railway Road, and we are very happy to announce that we now also have a Center for Sight Eye Hospital in Gurgaon Sector 51 in M2K Corporate Park. So we will be here to talk more about the eye care services that we will be providing to all of you in Gurgaon. And very quickly I will introduce Dr. Amita Kaul. Dr. Amita Kaul is a senior cataract surgeon and a cornea specialist, and she is with us here at Gurgaon Sector 51. So I'll hand it over to ma'am to take it forward. Thank you. The idea of this meeting today is to let the people, हाँ, हमारे आगे पीछे जो भी लोग रहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये पता चले कि उनके पड़ोस में एक हॉस्पिटल है, उनका अपना हॉस्पिटल, आंखों का हॉस्पिटल, जहाँ वो आ सकते हैं और सारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हम यहाँ कैटरैक्ट सर्जरीज तो करते ही हैं, इन हाउस करते हैं इसी सेंटर में, और उसके अलावा रिफ्रैक्टिव सर्जरीज यानी चश्मा उतारने की जो सर्जरीज होती हैं, जिसमें लेसिक, स्माइल और पीआरके वगैरह सर्जरीज है, वो सब भी करते हैं। और इसके अलावा कॉर्निया के लिए हमारे पास डेडिकेटेड सर्विसेज हैं। मैं एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ, रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग, और क्योंकि कैटरैक्ट सर्जरी की ट्रेनिंग तो हम सबकी होती है, तो कैटरैक्ट सर्जरीज भी हम यहाँ पे करते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं हमारे सेंटर को खुले हुए, और ये एक बहुत ही प्रीमियम सेंटर है। प्रीमियम केवल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हायर एंड सर्जरीज होती हैं, बल्कि इसलिए भी प्रीमियम है क्योंकि छोटी से छोटी प्रॉब्लम का भी यहाँ पे हम जो है निदान कर सकते हैं। छोटे से छोटे रोगों के लिए भी मरीजों को देखा जा सकता है। और एक डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट है जो यहाँ हफ्ते में 7 दिन इंक्लूडिंग संडे अवेलेबल रहेंगे। और इतवार के दिन हम जानते हैं कि हमारा नेबरहुड जो है, लोग यूजुअली चाहते हैं कि अस्पताल खुला रहे और वो आ सकें, तो हमारा हॉस्पिटल 3 से 4 बजे तक खुला रहता है, सुबह 9 बजे खुल जाया करता है, और संडे के दिन भी हमारी सर्विसेज को लोग अवेल कर सकते हैं। और that's it. I think if you have any questions, sorry. हाँ, so facilities, सब तरह की facilities, आई के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड सब तरह के सुविधाएं हम यहाँ पे रखेंगे, हमने रखी हुई हैं। और डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट हर दिन अवेलेबल रहेंगे पेशेंट्स को देखने के लिए। और इमरजेंसी बेसिस पे यदि सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है या कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो सब भी हो जाएगा।